हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल सीवीज फिजिक्स ट्यूटोरियल और द प्लेस वेयर यू लर्न द जैकास थिंग्स इन द फिजिक्स। ओके, सो अभी पिछले 2 दिनों में हमारे 2 दिग्गज एक्टर्स इरफान खान और ऋषि कपूर का निधन हुआ है। तो दोनों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और इरफान खान की एक बात बहुत ही बढ़िया थी। उसने ऐसा कहा था, मैं वही बात सुनता हूँ जिससे मेरा हौसला बढ़ता है, जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं। ठीक है, और ये बात मैंने अपने दिमाग में भी डाली है, आप भी डाल दो। वही बात सुनो जिससे आपका हौसला बढ़े। समझ में आ रहा है? जिससे आपका हौसला बढ़े, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जिससे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है वो बात को साइड में रहने दो। इज़ इट क्लियर? क्योंकि क्या होता है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल, कई सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल करने वाले लोग को पीछे खींचने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे पता चलना चाहिए कि कौन मुझे पीछे खींच रहा है और कौन मुझे आगे लेके चल रहा है। इज़ इट क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। वही बातें सुनो, वही बातों के ऊपर फोकस करो जो आपको आगे लेके जाए। जो भी आपका गोल है, उसको गोल को आपको पुश करो और आपको आगे लेके जाए। इज इट क्लियर? आपको ऐसा बोले चल पीछे हट, ये तेरे से नहीं होगा, फोकस मत करो, हटाओ उसको। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो इन द प्रीवियस लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने क्या देखा था? हाँ सर, देखा था कुछ। अरे व्हिस्टन ब्रिज देखा था। ओके, व्हिस्टन ब्रिज किया था और उसके बेस्ड के ऊपर बहुत सारे हम लोगों ने सम्स भी किए थे शायद। ठीक है, तो आज व्हिस्टन ब्रिज की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। कौन सी एप्लीकेशन है? मीटर ब्रिज। कहाँ गया चौक मेरा? मीटर ब्रिज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है मीटर ब्रिज, और इसको आप स्लाइड वायर ब्रिज भी कह सकते हो। ठीक है, मीटर ब्रिज क्या है? तो सेम मीटर ब्रिज का यूज़ भी हम कहाँ पे करेंगे? मीटर ब्रिज का यूज़ भी हम अननोन रेजिस्टर फाइंड करने के लिए करेंगे, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये आप प्रैक्टिकल करोगे फिजिक्स पे, उसमें भी आएगा मीटर ब्रिज। इसमें किस टाइप का रहता है मैं पहले आपको पूरा कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक वुडन, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये पूरा वुडन के ऊपर होता है। ये जो है ना वुडन की प्लेट होती है, वुडन की प्लेट के ऊपर क्या होता है कि ये है ना, ये कॉपर की स्ट्रिप है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक है, इस हिसाब से देखो यहाँ पे सोचो कि ये एक वुडन की प्लेट है, इसके ऊपर कॉपर की स्ट्रिप ये वाली यहाँ पे ऐसे होती है, यहाँ पे ऐसे होती है, यहाँ पे ऐसे होती है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन वुडन की प्लेट के ऊपर होगा। जब आप प्रैक्टिकल में जाओगे तो आपको पता चलेगा। इज इट क्लियर? इसमें क्या होता है कि एक यहाँ से और एक यहाँ से 1 मीटर इसकी लेंथ फिक्स है। 1 मीटर स्ट्रेच्ड वायर होता है। कितना स्ट्रेच्ड वायर होता है? 1 मीटर स्ट्रेच्ड वायर होता है, मीन्स इसकी लेंथ हो गई 1 मीटर। ठीक है, ये जो कॉपर की प्लेट रहती है, प्लेट के इस साइड, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड, इसको हम बोलते हैं राइट साइड। प्लेट के जो लेफ्ट साइड रहता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है। रेजिस्टेंस बॉक्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम जितना भी चाहिए उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे अननोन रेजिस्टर रहता है, जिसका रेजिस्टर हमें फाइंड करना होता है। तो इसका एस है वो अननोन है, ये हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, बाद में क्या होता है, ये जो मिडल वाली प्लेट रहती है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर जॉइंट किया होता है, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी रहती है, जो कि इट इज़ अ वन डिवाइस। ये जॉकी जो होती है, इसको इस वायर के ऊपर हम स्लाइड करेंगे। ऐसे घिसना नहीं है, जोर जोर से घिसोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आ जाएगा। ये वायर है वो यूनिफॉर्मली, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये जो वायर है वो यूरेका या तो मैंगनीन का बना हुआ रहता है, ताकि इसमें टेम्परेचर अब थोड़ा सा ऐसे स्लाइड करोगे तो टेम्परेचर में भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कौन सा वायर ये यूज़ करते हैं? यूरेका और मैंगनीन का वायर यूज़ करते हैं। इसकी लेंथ कितनी रहती है? 1 मीटर इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं इसको? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट होती है। क्या कनेक्ट होती है? इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट होती है। ये बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकला, ये करंट यहाँ से पास होके यहाँ पे गया, यहाँ पे पास होके यहाँ पे गया, फिर से यहाँ, ये देखो मेटल की प्लेट है तो मेटल की प्लेट में करंट फ्लो करेगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ से पास होके यहाँ पे गया, फिर से यहाँ के पास होके यहाँ पे गया, फिर से करंट यहाँ से ऐसे निकल गया। अरे इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? हम लोग क्या करेंगे समझना, यहाँ पे हम लोग ये जॉकी को यहाँ पे इस वायर पे ऐसे स्लाइड करेंगे। सपोज दिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन बताना बंद कर दिया। ये वो पॉइंट है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन बताना क्या कर दिया? बंद। इसका मीनिंग क्या हुआ? देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। किसमें से? तो वायर में से। अरे समझ में आ रहा है? अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो देखो यहाँ पे बिल्कुल व्हिस्टन ब्रिज का कॉन्सेप्ट बन गया। सर कैसे व्हिस्टन ब्रिज का कॉन्सेप्ट बना? तो देखो यहाँ पे दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो दिस पॉइंट इज ए बी, ये रहा, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। जहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन नहीं बताया ये लेंथ ये रही और ये वाली लेंथ ये रही, ठीक है। और ये हमारी कनेक्ट हो गई बैटरी। हो गया ना व्हिस्टन ब्रिज? अरे समझ में आया कि नहीं? ये वाला है वो गैल्वेनोमीटर है। देखो ये गैल्वेनोमीटर जहाँ पे इसने डिफ्लेक्शन नहीं बताया। सर इसका रेजिस्टर तो चलो हम रेजिस्टर बॉक्स में से सेट कर देंगे, इसका रेजिस्टर तो चलो हमें फाइंड करना है। सर इसका रेजिस्टर क्या लेंगे? तो हम लोग ने मान लिया। सर क्या माना? बोलो तो सही, क्या माना? ओके सर देखते हैं चलो क्या माना हो। इसकी पूरी लेंथ कितनी है? 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या माना? देखो 100 सेंटीमीटर उसका रेजिस्टर आर है। ये जो पूरी लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, तो उसका पूरे वायर का रेजिस्टर कितना है? आर। तो 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टर आर, तो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टर कितना? आर अपॉन 100। तो सीधी बात है, तो लेंथ कितनी है? एल सेंटीमीटर, तो एल सेंटीमीटर का रेजिस्टर कितना? एल आर अपॉन 100। तो इसका भी रेजिस्टर मिल गया एल आर अपॉन 100। सिमिलरली इसका भी रेजिस्टर मिल जाएगा 100 माइनस एल आर अपॉन 100। 100 माइनस, अरे 10th में पढ़ चुके हैं ना, 2 रुपये में 5, तो 5 रुपये में कितनी? समझ में आया? अरे 2 रुपये में 5 मैंगो, तो 5 रुपये में कितने मैंगो? 12.5। समझ में आया? उस हिसाब से करेंगे यहाँ पे। अगर इतनी लेंथ है, वो एक्सप्लेन मैं आपको बाद में करता हूँ, पहले आप कंस्ट्रक्शन देख लो। ये एक्सप्लेन में अभी जो प्रूफ करेंगे तब हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? एक वुडन प्लेट रहती है, वुडन प्लेट के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन रहता है। इस एंड से इस एंड तक एक 1 मीटर का वायर स्ट्रेच्ड किया होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होता है और लेंथ 100 सेंटीमीटर अदरवाइज 1 मीटर होती है। ये वायर किसका बना होता है? ये वायर बना होता है मैंगनीज और यूरेका का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे देर आर 3 मेटल स्ट्रिप कॉपर की होती है, 1, 2 एंड 3। ओके, ऐसे लगाई हुई होती है, वो प्लेट होती है उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टर बॉक्स होता है। रेजिस्टर बॉक्स का यूज़ कहाँ पे होता है? अगर आपको सोचो यहाँ पे इसका रेजिस्टर आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये दोनों का रेजिस्टर इक्वल टू ये दोनों का रेजिस्टर आना चाहिए। व्हिस्टन ब्रिज का एप्लीकेशन यही है। तो समझो इसका और इसका रेजिस्टेंस सेट करने के लिए यहाँ से आप रेजिस्टर निकालोगे 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। 6 ओम पे सेट हो गया तो 6 ओम यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया। दिस वन इज फिक्स। इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल बॉक्स रखा जाता है, जो भी रेजिस्टर चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? ओके ओके। यहाँ पे होगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन नो डिफ्लेक्शन बताता है। नो डिफ्लेक्शन मीन्स नल पॉइंट, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो हमने सोचा कि इस एंड से ये लेंथ एल है, तो रिमेनिंग लेंथ क्या हो जाएगी? 100 माइनस एल, ठीक है। बाद में हम इसका वर्किंग और कैलकुलेशन देखेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? दिस वन इज द कंस्ट्रक्शन। What is the principle? It is the based on the principle of Wheatstone bridge, P by Q is equal to R by S। अदरवाइज आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इज इट क्लियर? कंस्ट्रक्शन में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग मैंगनीज वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल स्ट्रेच्ड अलॉन्ग अ मीटर स्केल फिक्स्ड ओवर अ वुडन ब्लॉक। ओके, वुडन ब्लॉक होता है, यहाँ से यहाँ तक उसको फिक्स करके रखना होता है, ठीक है। इट्स 2 एंड सोल्डर टू एल शेप। एल शेप में इसके 2 एंड सोल्डर किए हुए होते हैं। ओके, देखो ये एल शेप, एक एंड दूसरा एंड, एल शेप एक एंड दूसरा एंड। इज इट क्लियर? समझ में आया? ओके, ये कॉपर की स्ट्रिप रहती है। किसकी स्ट्रिप रहती है? कॉपर की स्ट्रिप रहती है। दिस वन इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मीटर ब्रिज कैसा होता है वो। ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, बाद में आगे बढ़ेंगे।
ओके, आइए देखो यहाँ पे वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या होता है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर रखा होता है, गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी को कनेक्ट किया होता है। ठीक है, ये जो जॉकी आपको दिखाई दे रही है एरो वाली, इसको हम ये वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे तो गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन बताना बंद कर देगा। तो जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताना बंद कर देगा वो पॉइंट को हम नोट कर लेंगे। सपोज ये पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताना बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी मुझे क्या फाइंड करना है, तो इसका रेजिस्टर तो मुझे पता है, मैंने सेट कर दिया। ये अननोन रेजिस्टर है जो मुझे फाइंड करना है। अभी इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता है, तो रेजिस्टेंस का हमारे पास एक फॉर्मूला है। सर कौन सा फॉर्मूला? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला भी आप कर सकते हो। A मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पूरे वायर का सेम होगा। रो मीन्स रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी भी पूरे वायर की सेम होगी। ठीक है, तो मुझे अगर इतने वायर का रेजिस्टेंस चाहिए P क्या है, तो रेजिस्टेंस है ये, मैंने बताया था ना, जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस R ही आए, P Q R S कुछ भी आ सकता है। तो इतने वायर का रेजिस्टेंस P है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू रो, लेंथ कितनी है L बाई A। इज इट क्लियर? समझ में आया? देखो Q इज इक्वल टू क्या होगा, तो Q इज इक्वल टू रो, लेंथ कितनी है 100 माइनस L, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम रहेगा। तो ये Q है वो B से C का रेजिस्टर है, ये A से B का रेजिस्टर P है, तो P और Q को डिवाइड कर दो, तो P और Q को डिवाइड करेंगे तो रो बाई ए कैंसिल, तो L अपॉन 100 माइनस L आ जाएगा। वाह सर बहुत ही बढ़िया। तो मुझे देखो यहाँ पे P बाई Q मिल गया L अपॉन 100 माइनस L। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, L अपॉन 100 माइनस L। ओके, बट ये किसके ऊपर वर्क करता है? व्हिटस्टन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। तो व्हिटस्टन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या बोलता है? P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। अरे P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। ओके, हाँ सर ये तो पता है, ये हमें पता होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स में से कौन सा सेट किया ये हमें दिया होता है कि इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन बताना बंद कर दिया। तो मैंने क्या किया, बट वी नो दैट P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, तो P बाई Q की जगह पे R बाई S लिख दिया। सो R बाई S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। तो यहाँ से S को सेट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? S क्या है? अननोन रेजिस्टर है, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। देखो फॉर्मूला रटने में बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है रटने में। देखो यहाँ पे ये रेजिस्टर P, ये रेजिस्टर Q, ये रेजिस्टर R, ये रेजिस्टर S, ये तो हम पढ़ चुके हैं। R बाई S इज इक्वल टू P बाई Q। तो कई बच्चे ऐसे रट्टा मार के याद रख लेते हैं। ठीक है, R बाई S, R के सामने लेंथ L है, ठीक है, तो R के सामने लेंथ L, S के सामने लेंथ 100 माइनस L है, तो S के सामने लेंथ 100 माइनस L। लेकिन फील के साथ समझो, बाय यूजिंग व्हिटस्टन ब्रिज हमने प्रूव किया है। ये किसके ऊपर वर्क करता है? व्हिटस्टन ब्रिज के ऊपर वर्क करता है। इज इट क्लियर? इसके ऊपर थोड़े से एग्जाम्पल करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो दिस वन इज द बेसिक, ये भी डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। R बाई S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ओके, ये L लेंथ आपको गिवन होगी, अदरवाइज क्या होगा, लेंथ आपको फाइंड करनी होगी। कोई भी एक पैरामीटर आपके पास नहीं होगा जो आपको फाइंड करना होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया मीटर ब्रिज क्या है, कैसे वर्क करता है? प्रैक्टिकल में और बढ़िया से समझ में आएगा। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे देखो एक अननोन रेजिस्टर दिया है x, यहाँ पे 6 ओम का एक रेजिस्टर दिया है। गैल्वेनोमीटर यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं बताता, वो पॉइंट यहाँ से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और ये डिस्टेंस है 60। ये 1 मीटर कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान में रखना। ओके आइए चलिए, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? व्हाट इज़ द फॉर्मूला सर? ये हमने सोचा था P बाई Q, अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते हो x अपन 6। हाँ सर बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। x अपन 40 इज इक्वल टू 6 अपॉन 60, अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते हो, लिखो ना x अपॉन 6 इज इक्वल टू 40 अपॉन 60, 40 अपॉन 60। देखो ये कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो अननोन रेजिस्टेंस x कितना मिला हमें? 4 ओम। सॉरी, समझ में आया? कितने ओम मिला? 4 ओम। तो अभी ये क्या बैलेंस हो गया? बैलेंस हो गया तो ये वाला टर्म निकल जाएगा। हमें करंट फाइंड करना है। करंट सर कैसे फाइंड करे? तो देखो ये कैसे बनेगा, वो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, एंड दिस वन इज द बैटरी।
ये हमारी बन गई बैटरी, ठीक है। ए टू बी एक्स 4 ओम, तो इसको दे दो ए टू बी, ये रहा एक्स 4 ओम, ये 6 ओम, दिस वन इज 6 ओम, ठीक है। अभी इसका रेजिस्टर और इसका रेजिस्टर, इसकी लेंथ इज गिवन 40 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ओके। तो यहाँ पे आएगा रो मीन्स रेजिस्टिविटी कितनी दी है हमें, द मीटर ब्रिज वायर हैज़ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर, वायर का रेजिस्टेंस हमें दिया है R 1 ओम इंटू सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर में 1 ओम रहता है, 1 सेंटीमीटर में 1 ओम रहता है, तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। तो 100 सेंटीमीटर में कितना रहेगा, अरे समझो, इन 1 सेंटीमीटर रेजिस्टर इज 1 ओम, देन 100 सेंटीमीटर रेजिस्टर कितना रहेगा, 100 ओम रहेगा। इज इट क्लियर। बट हमें तो इतना चाहिए, तो देखो यहाँ पे, तो 40 सेंटीमीटर में कितना रहेगा, तो 40 सेंटीमीटर में रहेगा 40 ओम, तो यहाँ पे बनेगा 40 ओम। 60 सेंटीमीटर में कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा 60 ओम। इज इट क्लियर। बस कोई गल नहीं, ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में क्या रहेगा, 6 + 4 10, ये दोनों भी सीरीज में, ये कितना रहेगा 100, ठीक है। ये बैटरी कनेक्टेड है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। ये दोनों पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, कर दो मल्टीप्लीकेशन, नीचे एडिशन 110, तो 1000/110, 1000/110 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 100/11। हाँ वही आएगा ना, 100/11। तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे आर इक्विवेलेंस मिल गया। बस अभी मुझे क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो करंट आई इज इक्वल टू वॉट, 6/R इक्विवेलेंट 100 और 11 ऊपर चला जाएगा, सो 66/100 एम्पियर इज अवर आंसर। इसको कन्वर्ट कर देना तो 0.66 एम्पियर हमें आंसर मिलेगा। तो यहाँ से कितना करंट निकलता है, 0.66 एम्पियर। अरे इज इट क्लियर, समझ में आया। इसका रेजिस्टेंस डायरेक्ट नहीं दिया होगा, लेकिन इस टाइप का कुछ डेटा दिया होगा, 1 ओम सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर में 1 ओम, तो ये कितना सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर में 40 ओम, 60 सेंटीमीटर में 60 ओम। तो ये हमारा बन गया 40 ओम, ये हमारा बन गया 60 ओम, ठीक है। अभी यहाँ ये तो गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, तो इसमें इसका इक्विवेलेंट निकलेगा 10, इसका इक्विवेलेंट निकलेगा 100, और ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, और इसका इक्विवेलेंट कितना निकलेगा 100/11। क्या निकलेगा 100/11, ठीक है। यहाँ पे रख दो, दिस वन इज योर आंसर, आई इज इक्वल टू 0.66 एम्पियर। इज इट क्लियर, गुड एग्जाम्पल, नोट इट डाउन। आइए चलिए, एक बहुत ही बढ़िया सुपर्ब एग्जाम्पल लिया है। देखो मैं डायग्राम एक ही रखता हूँ, डेटा चेंज करता रहता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे, अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। फर्स्ट केस, पहले केस में क्या हुआ कि दिस वन इज आर, दिस वन इज एस। पहले 60 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिला फ्रॉम ए, तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। केस 1। सेकेंड केस में ऐसा बोला, इफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एस। अभी एस के साथ 5 ओम को सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, तो नल पॉइंट मुझे 50 सेंटीमीटर पे मिलता है। तो हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एन एस। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। देखो यहाँ पे केस नंबर 1, केस 1 में क्या होता है, कहाँ पे मिलता है, 60 सेंटीमीटर पे, तो अप्लाई द फॉर्मूला R/S इज इक्वल टू 60/40। अरे विस्टन ब्रिज प्रिंसिपल, R/S इज इक्वल टू 60/40 इज इक्वल टू, ये कैंसल, तो 3/2 मिला क्या। सो वी विल राइट R/S इज इक्वल टू 3/2, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। केस नंबर 2 में क्या होता है, इसमें मैंने कौन सा ऐड किया, कनेक्ट किया सीरीज में, तो सीरीज में ऐड करेंगे तो एडिशन होगा। S के साथ कितना सीरीज में ऐड किया, 5 ओम, तो यहाँ पे बनेगा S + 5, ठीक है। तो मुझे डिफ्लेक्शन कहाँ पे, सॉरी नल पॉइंट कहाँ पे मिलता है, 50 सेंटीमीटर में। तो देखो यहाँ पे R अपॉन, अरे टोटल लेंथ तो 100 सेंटीमीटर कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा R/50। देखो ये एडिशन 100 होना चाहिए, दैट्स इट।
अभी ये नया वाला 50 सेंटीमीटर पर मिल रहा है, तो R अपन 50, सॉरी R अपॉन S प्लस फाई, देखो इसमें फाई सीरीज में कनेक्ट किया, तो नल पॉइंट कहाँ पे मिलता है 50, तो नीचे का भी क्या होगा 50, खेल खत्म। तो ये क्या बन गया हमारे लिए 1 बन गया। अरे समझ में आया क्या, नहीं आया? फर्स्ट केस ये वाला। सेकंड केस में क्या हुआ कि सेकंड केस में सीरीज में S के साथ 5 ओम कनेक्ट किया, तो मैंने सीरीज में S के साथ 5 ओम कनेक्ट किया, तो नल पॉइंट कहाँ पे मिलता है 50 पे। तो यहाँ पे सोचो, यहाँ पे आया तो इससे डिस्टेंस 50 और इससे भी डिस्टेंस 50 हो जाएगा ना। इज इट क्लियर? तो ये मिला मुझे इक्वेशन नंबर 2, R अपन S प्लस फाई इज इक्वल टू 1। इसको राइट हैंड साइड जाने दो, सो R इज इक्वल टू S प्लस फाई। इज इट क्लियर? ये वैल्यू उठा के यहाँ पे आप रख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखो R इज इक्वल टू 3/2S मीन्स 1.5 मिलेगा, तो R की इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे। सो 1.5S इज इक्वल टू S प्लस फाई, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर? 0.5 S इज इक्वल टू फाई इम्प्लाइज S इज इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा, मीन्स 50 अपॉन 5। सो व्हाट इज द आंसर? 10 ओम। तो 10 ओम आंसर आ गया मेरा। तो S की जगह पे अभी 10 ओम लिख दो। सर कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिखूँ, तो R की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15 ओम। R इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 15 ओम। सो दिस वन इज योर आंसर, दिस वन इज योर आंसर, दिस वन इज S, दिस वन इज R। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अवर आंसर इज राइट। R इज इक्वल टू 15 एंड S इज इक्वल टू 10 ओम। इज इट क्लियर? समझ में आया? गुड एग्जाम्पल, नोट कर लो। ओके देखो, बहुत ही सुपर, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, डासू एग्जाम्पल भी बोल सकते हो। 5 स्टार दे देना इसको। लॉजिक का काम है इसमें देखना। इनिशियली क्या बोला है, इन मीटर ब्रिज ये R है ना, उसकी वैल्यू हमें दिया है 2 ओम, और ये S है वो हमें दिया है X इज ग्रेटर देन 2 ओम। ये S होगा वो 2 ओम से ज़्यादा होगा, X होगा वो, ठीक है। यहाँ S की जगह पे X इसने यूज़ किया है, यहाँ पे R रखा है, यहाँ पे X यूज़ किया है, ठीक है। और क्वेश्चन में ऐसा बोला है, ध्यान से समझना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो एक बार बोल लेता हूँ। फिगर शोज दैट 2 ohm is connected in the overgap as shown in the figure. Okay, the balance point is noticed at L from the figure as shown in the figure. तो पहले ये बैलेंस पॉइंट है वो यहाँ पे जो फिगर में दिखता है उस हिसाब से दिखता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फ्रॉम द डायग्राम, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, फ्रॉम द डायग्राम ये L लेंथ और ये 100 माइनस L, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ R अपॉन X by using Wheatstone bridge balance, R upon X is equal to L upon 100 minus L। इनिशियल कंडीशन ये हमें दी है क्वेश्चन में कि इनिशियल ये बैलेंस सिचुएशन में ऐसे है, तो Wheatstone ब्रिज का यूज़ करके हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट यही समझना है। ऑन इंटरचेंजिंग R एंड X मीन्स X को यहाँ पे लगा दिया, R को यहाँ पे लगा दिया। It is found that balance point further shift 20 सेंटीमीटर, मीन्स ये L है ना वो 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, तो L की जगह पे क्या आ जाएगा? L प्लस 20। अभी देखो नया कैसे रफ बना रहा हूँ, नया ऐसे बनेगा, R की जगह पे कौन आ गया? X, और X की जगह पे कौन चला गया? R। ये वायर है, वायर के ऊपर ये कितना खिसक गया? L प्लस 20, मीन्स यहाँ पे L की जगह पे ऊपर और नीचे क्या लिखने का? L प्लस 20। तो देखो यहाँ पे X अपॉन, इन सेकेंड केस में क्या होगा? यहाँ पे R की जगह पे कौन आ गया? X अपॉन, और X की जगह पे कौन चला जाएगा? R इज इक्वल टू L की जगह पे कौन आ जाएगा? L प्लस 20 अपॉन सेम 100 माइनस L प्लस 20। L की जगह पे L प्लस 20, अरे यहाँ पे L था तो 100 माइनस L, तो यहाँ पे L प्लस 20 तो 100 माइनस ब्रैकेट L प्लस 20, खेल खत्म। देखो यहाँ पे दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ मल्टीप्लाई
क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 and 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो r अपन x अपन r कैंसल 1, यहाँ पे क्या बचा L अपॉन 100 माइनस L इंटू यहाँ पे बचा L प्लस 20 अपॉन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 100 माइनस 20 मीन्स 80 माइनस L। बस खेल खत्म, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसका सॉल्यूशन करना होगा हमें सिर्फ। ठीक है, चलो इसको लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैं जाने देता हूँ क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। इज इट क्लियर? ओके सर जी, ये दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 80 माइनस L 100 माइनस L इज इक्वल टू L इंटू L प्लस 20। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है और यहाँ से L की वैल्यू मुझे मिलती है 40 सेंटीमीटर। कितनी मिलती है? 40। अरे बना लोगे क्या सर? कैसे बनाएंगे, एक काम करो, पहले है ना आप ये नोट कर लो, मैं ये क्वेश्चन जाने देता हूँ, बाद में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। हाँ जी सर, लिख लिया। चलो तो मल्टीप्लिकेशन करें क्या, देयरफॉर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 8000, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 80L, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 100L प्लस L स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ L स्क्वायर 20L। हाँ सर बहुत बढ़िया, L स्क्वायर से L स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। चलो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी बन गया मेरे लिए। देखो यहाँ पे ये बन गया 180 और ये राइट हैंड साइड जाएगा तो 200 L इज इक्वल टू 8000। सो L इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 40 सेंटीमीटर। तो L मिल गया मुझे 40 सेंटीमीटर। बस अभी कुछ नहीं करना, यहाँ पे L की वैल्यू रख दो तो देखो देयरफॉर R अपॉन X इज इक्वल टू L इज इक्वल टू मिला 40 और तो ये हो जाएगा 60। R इज गिवन 2 दिया है ना, R देखो यहाँ पे 2 दिया है। सो यहाँ पे X को जाने दो, सो X इज इक्वल टू 2 इंटू 60 अपॉन 40, ये कैंसल। सो व्हाट इज द आंसर, 3 ओम इज अवर आंसर। अरे समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन में आप इसको गिन सकते हो, नोट कर लो। ओके देखो डिट्टो उस टाइप का एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3.10। ये जो एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी का 3.10 नंबर का एग्जाम्पल है। इन दिस क्वेश्चन उसमें ऐसा बोला है, सपोज दिस रेजिस्टर R है, हम लोग जो विस्टर्न ब्रिज लेते हैं उसमें R और S बोलते हैं, तो यहाँ पे दिया है R की जगह पे X, यहाँ पे दिया है S की जगह पे Y इज गिवन 12.5। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन बताता है, ये डिस्टेंस L दिया है 39.5, तो रिमेनिंग 100 माइनस 39.5 इट मीन 60.5। इज इट क्लियर? तो हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ X। बहुत ही ईजी है, क्या करने का, X अपॉन 12.5 इज इक्वल टू 39.5 अपॉन 60.5। X अपॉन 12.5 इज इक्वल टू 39.5 अपॉन 60.5। खेल खत्म, यहाँ से हमें X मिल जाएगा। कितना मिला X? 8.16 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ओके सर समझ में आ गया मुझे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है अगर ये दोनों को इंटरचेंज कर दे, ये दोनों को क्या कर दे, इंटरचेंज, तो डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा? इसमें ऐसा पूछा है तो डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा? तो हमने ऐसा सोचा कि अगर 12.5 यहाँ पे आ जाए, मीन्स y यहाँ पे आ जाए, x यहाँ पे चला जाए, तो डिफ्लेक्शन मैंने ऐसा सोचा कि L पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आता है, तो यहाँ से L, तो यहाँ से 100 माइनस L होगा कि नहीं? तो क्या बनेगा, y, देखो x की जगह पे y रिप्लेस किया, y की जगह पे x रिप्लेस किया, y अपॉन x इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, y अपॉन x इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। y की वैल्यू है 12.5, x की वैल्यू हमने फाइंड की 8.16 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो यहाँ पे बन जाएगा 8.16L, 12.5 इंटू 100 मीन्स 1250 माइनस 12.5 इंटू L। ठीक है, ये 12.5L को यहाँ पे ला दो, सो 12.5 प्लस 18.16 तो बन जाएगा 20.66। ओके, L इज इक्वल टू 1250 अपॉन 20.66। सो व्हाट इज द आंसर, सॉरी व्हाट इज द आंसर, 60.5 मीटर। मीन्स यहाँ से 60.5 मीटर पे ये डिफ्लेक्शन बताएगा नहीं। कब? जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तब। अरे इज इट क्लियर और नॉट? दिस वन इज पार्ट बी। और पार्ट सी में ऐसा पूछा है, डिटरमाइन द बैलेंस, सॉरी पार्ट सी में ऐसा पूछा है व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड। मैंने बताया था आपको विस्टन ब्रिज कंसेप्ट में गैल्वेनोमीटर
और सेल को आप इंटरचेंज करोगे तो करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वही क्वेश्चन वहाँ पे पूछा है। क्या पूछा है? What happen if the galvanometer and the cell are interchanged at the balance point of the bridge? Would the galvanometer show any current? No बच्चा, no। ठीक है, नीचे नोट लिख देना। When galvanometer and cell are interchanged at the balance point, the condition of the balanced bridge means Wheatstone bridge still satisfied, and no again the galvanometer will show any deflection। galvanometer कोई भी फिर भी डिफ्लेक्शन बताएगा नहीं अगर ये दोनों की हम इंटरचेंज करेंगे तब भी। मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में एक्सप्लेन किया था जब हमने एक एग्जांपल किया था, गैल्वेनोमीटर की जगह पे बैटरी और बैटरी की जगह पे गैल्वेनोमीटर आ गया था, लेकिन कोई करंट में फर्क नहीं पड़ा था। वही रहेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन।